जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सैयद शहाब शाह। काफ़ी दिनों से जी मैं व्लॉग नहीं बना सका, बहुत बहुत माजरत। और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा मसरूफियत चल रही थी। क्यों चल रही थी, इसी थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। हम एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया। मैंने काफ़ी मुझे नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले, पॉजिटिव भी मिले। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये कौन सा बिज़नेस है। अभी मैं इस वक्त रास्ते में ही हूँ, उस तरफ ही जा रहा हूँ। और खैर ये वीडियो तो मुझे काफ़ी दिनों पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं बीच में नहीं बना सका, माजरत। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ जो मैंने स्नैप्स बनाए हैं तो वो भी मैं साथ साथ अटैच कर दूंगा। कुछ ना कुछ क्या, शुरू में ये एक आध बनाया था जब हमने जगह ली थी। और ये सीन है। बहरहाल अब चलते हैं, आपको जगह भी दिखाते हैं। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि यार थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट हों। अगर आप ऐसा कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे। मैं पिछले 1 महीने से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की, किस किस से मिला, जाके कहाँ कहाँ गया, वो सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं उस अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ कवर नहीं कर सका, उसका व्लॉग में नहीं बना सका। लेकिन ये कि मैं आपको अपनी जो आप बीती है तो वो मैं साथ साथ बताऊँगा। और आज से इंशाल्लाह मज़ीद जो हम इसके अंदर काम शाम करेंगे तो जो भी प्रोग्रेस होगी तो वो आप लोगों से हम शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने दुआएं करनी है हमारे लिए, अच्छे हमारे स्टार्ट के लिए इंशाल्लाह। और मज़ीद जो इसके अंदर कोशिश करेंगे हम इम्प्रूवमेंट की। बाकी तो जो है नसीब और मुकद्दरों की बात होती है, अल्लाह की तरफ से जो लिखा हो। लेकिन हमारे हाथ में है स्टेप लेना, इंसान के हाथ में यही है। रिस्क है, आप लें और पॉजिटिव रिस्क लें और बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। और जो होगा सो वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं रास्ते में इंशाल्लाह। आपको मैं रास्ते में हूँ और पहुँच कर आपको मैं जगह दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ। जो स्पेशली मुझे उस जगह का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करने लगा हूँ। मीनवाइल अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें। तो ये जी हम आ गए हैं फार्म पर अपने। और लोकेशन इसकी बड़ी ही यूनिक सी है, साइड पर है। अभी आपको अंदर दिखाते हैं चीज़ें वगैरह। काफ़ी सारा काम हमने तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 90% चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। और मैं लेट हो गया ब्लॉग बनाने पर, और आपसे शेयर करना जो है वो लेट हो गया था मेरा। बहरहाल आपको दिखाऊंगा, A to Z चीज़ें बताऊंगा आपको कि भाई ये चीज़ें हुई थी और इस तरह हुई थी, क्या कॉस्ट आई है, क्या नहीं आई, और किस तरीके से आप भी अगर अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा इन आगे चल के व्लॉग्स में सारे। चलते हैं अभी अंदर। अच्छा जी, तो कुछ सीन यूँ है कि ये है जी हमारा सेटअप नया सारा। और ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे तैयारियां तो कंप्लीट तकरीबन हो गई हैं, चीज़ें वगैरह। अब हमने इसमें जब जगह ली तो सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की कि यार कोई प्राइम सी जगह अच्छी सी देखें साइड पर, जो कि ज़रा पुरसुकून हो, माहौल अच्छा हो। इसमें हमने रखना है लेयर का की जो पोल्ट्री का जो एग्स का वो है सेटअप है वो रखेंगे। उसमें से एग्स अंडे जो हैं वो हम लेंगे और इंशाल्लाह उसका सेटअप सोचा हुआ था हमने। तो पहले तो हमें लोकेशन इस तरह की चाहिए थी। अल्लाह ने हमें बड़ी अच्छी एक लोकेशन दी, जगह दी। रेंटल है ये जगह, तो रेंट भी इसका बड़ा कम था, बहुत कम रेंट पे ये हमें कंप्लीट जगह मिली है। ये यहाँ से लेके ये सेटअप, ये पूरा हॉल है, उसके साथ भी आगे कमरे शमरे और एक और छोटा सा हॉल एक और भी है हमारे पास उस तरफ, जो कि हम यूज़ में ला सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जब हमने ये जगह ली तो थोड़ी हालात इसके नासाज से थे। वो हमने क्या किया कि जी हमने पेंट किया जगह को, सारा वाइट वॉश किया। पानी का सारा सेटअप जो है वो सारा सेट किया। ऊपर टैंकियाँ 2 लगाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और सारा हमने अपना पानी का निज़ाम पूरा किया। मुर्गियों के लिए टैंकी एक अलग लगाई, अभी ऊपर जाके मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
वो वाला काम हुआ, बिजली का सारा काम हुआ, लाइटिंग, क्योंकि इसको अच्छी खासी लाइटिंग भी चाहिए होती है। तो बल्ब वगैरह हमने तकरीबन इस हॉल में 12 से 15 बल्ब लगाए। और उसके बाद जनाब ये कुछ बुरा टाइप होता है, छिलका जिसको कहते हैं चावल का, जो कि बिछाना होता है नीचे, जिसके अंदर मुर्गियाँ ज़रा खुश रहती हैं। तो फ्लोर हमने फ़िलहाल, इसमें आजकल केज सिस्टम भी आ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त हम फ्लोर वाले पे जा रहे हैं। केज वाले के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी होती है। फिर ये पानी का जो है, ठीक है, ये सारा सेटअप ये हम नया लेके आए, पानी का भी लेके आए, और ये फीड का है, ठीक है। इसके अंदर फीड जो है वो मुर्गियाँ खाएंगी, और बाकी कुछ सामान, और ये पर्दे शर्दे ये भी हम नए ले आए, कुछ पर्दे भी पड़े हुए हैं, ये इस साइड के भी लगने वाले हैं। तो ये सारा काम हो गया। बंदा आपके पास जो होना चाहिए, उसको नॉलेज A to Z मुर्गियों की हो, किस तरीके से आपने सेटअप करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमें एक लिंक मिला जिसके थ्रू हमें बंदा भी बड़ा अच्छा मिल गया। 24 आवर्स वो उसको इधर होना है, तो 1 या 2 बंदे आप इसके लिए रख सकते हैं। अब इसमें हम रखेंगे अप्रॉक्सीमेट 2000 से लेके 2500 मुर्गी हम इस हॉल में 2500 रख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2000 जो है वो लेयर की मुर्गियाँ रखें। तो उसको कोशिश करेंगे कि बड़ी ही लेके आएंगे, छोटे नहीं। अक्सर लोग ये करते हैं कि बच्चे ले आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बच्चों का टाइम नहीं है, क्योंकि आगे फिर सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में फिर मार्केट अच्छी खासी होती है। हम कोशिश करेंगे कि उस मार्केट तक हम अपना टारगेट रखें और उसको अचीव करें। तो इसके बाद ये नेस्ट, इसके अंदर मुर्गियाँ अंडा देती हैं। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 हम ये ले आए हैं। ये भी हमें मिले, यूज़ में हमें मिल गए थे, तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये का एक। और इसके अलावा तकरीबन इनिशियल कॉस्ट हमारी इस वक्त इसको रनिंग में लेकर आने के लिए तकरीबन हमें 2-1 लाख रुपए गाड़ी इसके ऊपर, जगह के ऊपर लग गए। और अभी मज़ीद भी अभी लगने हैं, छोटे छोटे करके थोड़े बहुत, तो वो अभी लगने हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये एक अटैच रूम है, इसमें हम अपनी स्टोरेज वगैरह, फीड वगैरह जो है मुर्गियों की वो रख सकते हैं, या आप अंडे वगैरह वो रख सकते हैं। और ये भी साथ जगह है इसमें भी, या अगर आप इधर मज़ीद अगर ये आप कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई मुर्गी बीमार है या कुछ, तो आप उसको सेपरेट आइसोलेशन रूम आप उसको कह सकते हैं इसको। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एज आ आइसोलेशन रूम यूज़ करें, ठीक है। और साथ उस तरफ भी हॉल है हमारे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जी इस वक्त लड़का लगा हुआ है, कपड़े शपड़े लगा रहा है, और इस एक पूरी साइड पे ये लगेगा सारा काम। ऑलमोस्ट डन हो गया। और ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, इधर का व्यू जो सबसे मेन चीज़ है। और शाम में अभी तो इस वक्त मैं तकरीबन कोई 3:30-4 बज रहे हैं, धूप शूप है, लेकिन ये कि शाम में फिर इस जगह का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही पुरसुकून जगह है, और बहुत ठंडी जगह है अभी भी इस वक्त। हालांकि धूप है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है मज़े की। और मुँह हाथ धोए मैंने तो, और मज़ीद इधर बोर है इधर। अब इसमें जो चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं, बोर होना ज़रूरी है, पानी जो है वो मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हवा का जो है ना वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत आउट क्लास आपका होना चाहिए। अब ये टैंकी का हमने सिस्टम कुछ किया है। ये एक बड़ी टैंकी रखी है हमने, ये तकरीबन 1000 लीटर की, ये 500 लीटर की है, ये 2000 की सॉरी, और ये 500 लीटर की है। इसके अंदर हमने मुर्गियों के लिए मेडिसिन, और इसको हमने सेपरेट रखा हुआ है, वो हमने अपने इस्तेमाल के लिए सेपरेट रखा हुआ है। और बोर के साथ हमने इधर एक वॉल रखा हुआ है ताज़ा पानी का इधर, ठीक है। और बाकी मज़ीद हमने इसकी सेटिंग वगैरह कुछ यूँ की है कि ये पाइप जाएगा नीचे हॉल की तरफ, जो मुर्गियों की पानी शानी के लिए, और ये जो है वो सिर्फ वॉशरूम और बाकी सारे काम जो हैं उनके लिए है। तो ये तो हमारा हो गया पानी का निज़ाम। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि यार ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। अब इसके ऊपर पिछले 1 महीने से हम वर्कआउट कर रहे थे कि यार किस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करना है। लाजम सी बात है, आपको कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें, उसके अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों जो हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा यार इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो अगर बीमारी आ जाए मुर्गियों के ऊपर तो भाई आपका बिज़नेस हो जाता है ख़राब। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी मुर्गी को बीमारी से बचाना है। वो तो खैर फिर अल्लाह की तरफ से एक चीज़ जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ आपने अपनी पूरी मेहनत करनी होती है, और सारा कुछ है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, बाकी अल्लाह की तरफ से है। जो जिस तरह वो चाहता है तो उस तरह हो जाता है।
तो हमने एक स्टेप लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसके अलावा एक रूम है जो कि सर्वेंट रूम आप कह सकते हैं, उसमें आपका लेबर रूम जो है वो हमारे पास एक है। इसके अलावा वो साथ वाला हॉल है, तब उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ, अगर वन डे चिक जिसको कहते हैं वो लेकर आएँ। ये साथ वॉशरूम है हमारे पास, ये सारी जगह है। इसको भी अभी हम मज़ीद इसकी सेटिंग करेंगे, ज़रा इसको फॉर्म टाइप लुक देंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मैं अभी किसी दिन जब अगले कहीं मैं असर में या शाम में आया तो फिर मैं आपको इस जगह का जो है व्यू मज़ीद दिखाऊंगा। सारा बहुत ही आउट क्लास और बेहतरीन है ये जो जगह है। ये एंट्रेंस इसकी भी हम थोड़ी मज़ीद इसकी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये काम फिर बात के है। मेन हमारा फोकस इस वक्त ये है कि हम इसको ऑपरेशनल करें और उसी के ऊपर लगे हैं इस वक्त। सारा कुछ कर रहे हैं। मुर्गियाँ लेने जाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊँगा, उसके ऊपर भी मैंने वर्कआउट किया। या इसका जो मेन जो गढ़ है जिसको आप कह सकते हैं वो है जो चकवाल है, ठीक है। चकवाल में हम गए, हमें गाइड किया गया, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप चकवाल जाएं। हम उधर गए, वहाँ पर हमने विज़िट किया और काफ़ी बड़े बड़े जितने भी ये बिज़नेस जो कि 50,000 मुर्गी का, 60,000 मुर्गी का कर रहे थे, 25,000 मुर्गी का कर रहे थे, उनसे हमने काफ़ी सारे इसके ऊपर उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की। काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई। वो साथ साथ में आगे आपको एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, शेयर कर सकता, सारा कुछ बताऊंगा। फ़िलहाल तो आज के व्लॉग में आपको जगह दिखानी थी और सारा कुछ दिखाना था। अभी इस वक्त जो जो चीज़ें हो रही हैं वो सारा कुछ दिखाना था आपको। और ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी नीड्स हैं इस वक्त मुर्गी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक दरवाज़ा लगाएंगे, ये एंट्रेंस होगी हमारी। और जिस तरह मैंने आपको बाकी भी बता दिया, स्टॉक रूम और बाकी सारा कुछ, तो वो भी साथ साथ हम करेंगे। अभी इसमें मज़ीद 1 से 2 दिन का काम है, वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह तो फॉर्म जो है इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर अपना स्टॉक बाई करना अभी फ़िलहाल है, तो वो कितने दिन का बाई करना है, कितने हफ्तों का होना चाहिए और क्या हिसाब है इसका, तो वो सारा कुछ जब मैं वो परचेज़ करूँगा तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में उसका आइडिया दूंगा कि भाई ये क्या सीन होता है, किस तरीके से होता है। तो दुआ करें इंशाल्लाह हमारे लिए। और एक काम हमने शुरू किया है नेक नीयती के साथ और स्टार्टअप किया है। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डाले। आप सब की दुआएं चाहिए हैं हमें। और मैं साथ साथ आपको एक एक चीज़ बताता जाऊंगा। फ़िलहाल तकरीबन रेंट पे हमने ये जगह ली है, उसके बाद तकरीबन इस वक्त तक मेरे आलमोस्ट आप कह लें कि 2 लाख रुपए लग चुके हैं, जो कि ये सारा हम इसको ऑपरेशनल करने के लिए। और एक हमने लड़का रखा है जिसकी सैलरी तकरीबन 25,000 रुपये है। वो हमें 24 आवर्स हमारी अवेलेबिलिटी उसकी इधर ही होगी और खाना शाना हम उसको अपना देंगे। तो ये सारा कुछ होगा। बाकी इधर का बिजली का बिल और वो फिर 1 महीने बाद आपको एनालिसिस करके मैं बता सकूंगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन कोई भी बिज़नेस जो है वो आप उसको 1 दिन में, 1 महीने में या 6 महीनों में आप उसको नहीं दे सकते। मिनिमम भी आपको नए बिज़नेस को कम से कम साल से 2 साल देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसको लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद आपको साथ साथ मैं अपडेट्स देता रहूँगा इस सारी जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड, ठीक है। और पर्दे जो हमने लगाए हैं ये हमने लगाए हैं दोनों साइड पे लगा रहे हैं ऑलमोस्ट। अब इस साइड पर भी लड़का लगा हुआ है, ये साइड जो है वो कवर कर रहा है। अब ये जो पर्दे हैं ये यूज़ होते हैं एज अ वेंटिलेशन, ठीक है। इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे जो अंदर जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। पुराने ज़माने में ये होता था, आजकल तो सीन ये आया है कि पंखे लगा दिए जाते हैं, पैड लगा दिए जाते हैं, कंट्रोल शेड जिसको कहते हैं, या एसी शेसी हीटर शीटर वाला काम। लेकिन इस वक्त हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम चाह रहे हैं कि यार कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अपना काम शुरू करें। और ये जो एरिया है ये थोड़ा सा ऊपर है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा ऊपर है। इधर जो वेंटिलेशन है, ठंडी हवा चल रही है, तो इंशाल्लाह हमारे इन्हीं चीज़ों से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी शाना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी काफ़ी है, बोर है, तो पानी का भी निज़ाम इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस वक्त तो हम ये जो हॉल है इसको कोशिश करें कि इसको रेडी करके इसको हम स्टार्टअप एक दफ़ा ले लें। जब स्टार्टअप ले लें तो फिर साथ ही हम ये जो एरिया होगा इसको भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह मज़ीद। ये कुछ सिटिंग एरिया हमारी थोड़ी बहुत सादी फ़िलहाल सिंपल सा हमने रखा हुआ है, चारपाई कुर्सियाँ ये सारा कुछ फ़िलहाल हम लेके आए हैं ताकि सिटिंग वगैरह हमारी हो सके। तो एक दफ़ा सिस्टम निज़ाम सीधा हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी एक्सपेंसेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।
तो ये है सारा निज़ाम जो कि मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा चलें गाड़ियों का तो आपको दिखाते रहते हैं, गाड़ियों से हट के भी कहीं चलते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो व्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं। मैं एक पेंट था, पेंट शेंट की चीज़ें थी जो कि हमने ये नेस्टों के जो डब्बे शब्बे हैं इनको देना था, ये थोड़े बहुत जंग आलूदा हो गए, तो मैंने सोचा इसको एक दफ़ा पेंट दे दिया जाए, तो वो मैं ले आया। वो इसको पेंट शेंट ये रोड्स और जो हैं इनको दे देंगे तो ज़रा ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये मज़ीद भी जो ये छिलका है ये भी हमारे पास तकरीबन 40 बोरी आया था, तो कुछ तो बिछा दिया गया, अभी कुछ और मज़ीद बिछाना है, लेकिन वो हम बाद में बिछाएँगे। और तब तक इंशाल्लाह देखते हैं कल परसों फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स दूंगा। अगर कल मैं आया तो मज़ीद दूंगा आपको। एक हम अभी इस वक्त तक एक स्प्रे होता है, इसका केमिकल होता है, ये हम लेके आए हुए हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 4500 रुपये का हमें ये डब्बा मिला है, 3500 रुपये का, ठीक है। IMF फॉर्मुलेशन फॉर्मल्डिहाइड्रेट, ठीक है। तकरीबन ये है 30 लीटर का वो है कैन है, तो ये है फिर हमने स्प्रे करके इसको देना है, तो अंदर एक दफ़ा लगाना है, फॉर्मलिन है ये, ठीक है। तो ये है सारा सीन। बहरहाल इजाज़त दें, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इस इलाके की खूबसूरती इंशाल्लाह मज़ीद आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं व्लॉग्स में दिखाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल के ऊपर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें भी मिलेंगी इंशाल्लाह। कुछ गाड़ियों की भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो जो है हमारी रेडी तो हो गई है सारी, और मैं अभी इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। तो अपने भाई को दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें ताकि हमारा इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाए और मैं आप लोगों को भी फिर इसके रिलेटेड मज़ीद सजेशंस देता रहूँ। तो आप अपने अपने इलाकों में ये इस तरह का काम हर बंदा शुरू कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं आपको करना होता है। हम भी एज एन एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह लेके चलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई भी बिज़नेस होता है उसमें आपने हार नहीं माननी होती। ये एक बिज़नेस का असूल है। बहुत सारे लोग जो है ना आपको नेगेटिव फीडबैक्स देंगे कि भाई हमने शुरू किया था एक दफ़ा, फिर फ्लॉप हो गया, फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन ये कि आपने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह पे भरोसा जो है ना वो आपका बहुत ही पुख्ता होना चाहिए हर काम में, सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा हर काम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।